अंडरटेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ग्रेटेस्ट रेसलर होने के साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एथलीट्स में से एक है, जहां उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में 3 दशकों से ज़्यादा बिताए हैं और उनका और दूसरे रेसलर्स का बैकस्टेज रिलेशन बहुत अच्छा रहा है और कभी किसी दूसरे रेसलर ने उनके बारे में कभी भी कोई गलत बात नहीं करी है। लेकिन अंडरटेकर के रेसलिंग करियर में भी कई बार ऐसे वाक़या हुए हैं जहाँ पर खुद अंडरटेकर का सामना ऐसे रेसलर्स के साथ हुआ है जिनके साथ वे काम करना पसंद नहीं करते थे या बैकस्टेज उनकी बहस हुई हो, या यूँ कहें कि अंडरटेकर उन्हें पसंद ही नहीं करते थे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन रेसलर्स की जिन्हें अंडरटेकर पसंद नहीं करते थे। सबसे पहले हम चलते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के गोल्डन एरा में, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बड़े मेगा स्टार हल्क होगन ने अंडरटेकर को उनके शुरुआती फेज में अपसेट कर दिया था। जहां पर अंडरटेकर को विंस अपने पहले साल में अच्छा पुश दे रहे थे, जब टेकर ने अपना पहला 1 साल कंप्लीट किया था और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन हल्क होगन को उन्होंने सर्वाइवर सीरीज में हराया था और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को अपने नाम करा था। और उनके मैच में टेकर ने जब होगन को टूबस्टोन दिया था, तब होगन ने टेकर पर उनकी नेक को इंजर्ड करने का आरोप लगाया था। पर जब टेकर ने उनके क्लेम को गलत साबित किया था और जब उन्होंने अपना फिनिशर होगन को डिलीवर किया था, तो उनका सर मैट से ऊपर था और वो मैट के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आया था, जो एक्शन रिप्ले में साफ दिख रहा था। फिर होगन ने अपने क्लेम को चेंज कर दिया था कि टेकर ने उनको टाइटली पकड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें कंकशन हो गया था। और ये क्लेम होगन साल दर साल अलग अलग बातों में बताते रहे, जिसकी वजह से टेकर पर्सनली होगन पर ट्रस्ट नहीं कर सके। फिर 2002 में जब होगन डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न हुए थे, तब टेकर और होगन के मैचेस भी हुए थे, पर कभी भी वे टेकर की गुड बुक्स में नहीं आए। वो टेकर होगन की रिस्पेक्ट करते हैं प्रोफेशनल लेवल पर पर्सनल लेवल पर नहीं। फिर कुछ सालों के बाद टेकर को एक और अलग तरह की जायंट ने चैलेंज किया था और वे थे जायंट गोंजाल्विस। गोंजाल्विस ने रॉयल रंबल 93 में एंट्री करी थी और सीधे टेकर के साथ फेस टू फेस खड़े हो गए थे और उन्होंने टेकर को एलिमिनेट कर दिया था रॉयल रंबल से। टेकर और गोंजाल्विस का मैच सेट हो गया था रेसलमेनिया पर, जहां पर प्रॉब्लम ये थी कि गोंजाल्विस जायंट तो थे पर उन्हें रेसलिंग नहीं आती थी और यहाँ पर उनका लंबा और बड़ा शरीर ही परेशानी का कारण था उनके अपोनेंट्स के लिए। वे इतने ज़्यादा स्टिफ थे कि उन्हें बेसिक मूव्स भी परफॉर्म करने नहीं आते थे और उनकी रेसलिंग एबिलिटी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। और उनका पहला डब्ल्यूडब्ल्यूई में एनकाउंटर था अंडरटेकर के अगेंस्ट, जो उस टाइम तक इतने स्टैब्लिश तो थे कि वे गोंजाल्विस के अगेंस्ट अच्छा मैच दे सके, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में उस टाइम पर 2 सबसे बड़े कद वाले रेसलर्स का आमना सामना था और ये एक मेजर अट्रैक्शन था व्यूअर्स के लिए और पूरा मैच का दारोमदार अंडरटेकर के कंधों पर ही था। टेकर ने अपने पॉडकास्ट में गोंजाल्विस को उनकी रेसलिंग के लिए बहुत क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि वे केयरलेस थे और उनकी वजह से उनकी बैक इंजर्ड हुई थी और उनके बाद में उनकी प्रोग्रामिंग में उन्हें परफॉर्म करने में बहुत मुश्किल हुई थी और गोंजाल्विस उन्हें रियल में मारने लग गए थे और उन्हें कॉपी करते हुए अंडरटेकर भी उन्हें रियल में हिट बैक करने लग गए थे। अगर टेकर अपने रेसलिंग के खराब एक्सपीरियंस की बात करें तो वे उनके और गोंजाल्विस के मैच को अपने करियर से स्किप कर देंगे। टेकर उस दौरान योकोजुना जैसे हेवीवेट के साथ भी अच्छे मैचेस दिया करते थे, पर जायंट गोंजाल्विस के साथ उनका एक्सपीरियंस टेकर की लाइफ का सबसे बड़ा नाइटमेयर साबित हुआ था। रेसलमेनिया 9 पर टेकर का मैच उनका वर्स्ट रेसलमेनिया मैच माना जाता है और जायंट गोंजाल्विस को विन सिर्फ उनकी हाइट और पर्सनैलिटी के लिए लेकर आए थे। फिर आते हैं ईयर 1995 में। इस टाइम तक अंडरटेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हो चुके थे और वे लॉकर रूम लीडर थे। उस टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई मेबल को पुश कर रहा था, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने योकोजुना को भी पुश किया था और मेबल भी सुपर हेवीवेट थे। मेबल ने किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीता था और उस टाइम पर वे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन डीजल को भी फेस किया था, जो उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक लौता टाइटल मैच साबित हुआ था। और इत्तेफाक से उन्होंने डीजल को भी इंजर्ड किया था, जिसमें वे डीजल की बैक पर केयरलेसली ड्रॉप हो गए थे और डीजल को 3 सेकंड तक अपनी लोअर बॉडी में फील नहीं आया था और 1 सेकंड के लिए उन्हें लगा कि वे पैरालाइज्ड हो गए हैं। मेबल ने टेकर को एक हाउस शो में रेसल किया था, जहां पर उस मैच में मेबल ने टेकर को टर्न बकल पर कॉर्नर किया था और वे उन पर स्लैम इतनी जोर से हुए थे कि टेकर की ऑर्बिटल बोन इंजर्ड हो गई थी और उनकी आंखों की रोशनी बस जाते जाते बची थी। और टेकर ने उस टाइम पर फैंटम मास्क पहना था अपनी आंखों के प्रोटेक्शन के लिए। और जब यह वाकया हुआ था तो बैक स्टेज टेकर और मेबल में बहस हुई थी, जहाँ चीखते चिल्लाते हुए टेकर ने मेबल की खूब बैंड बजाई थी और सर्वाइवर सीरीज 95 में टेकर रिटर्न हुए थे और सिंगल हैंडेडली उन्होंने मेबल की टीम को हराया था। और इसके 4 सालों के बाद जब टेकर ने अपनी मिनिस्ट्री फॉर्म करी थी एटीट्यूड एरा के दौरान, तो मेबल जब विजरा थे उनकी मिनिस्ट्री के मेंबर्स में से एक थे। और सालों बाद टेकर ने अपने पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ में कहा था कि वेजरा को उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में इसलिए रखा था कि उन्हें वेजरा को फेस ना करना पड़े रिंग में। और ये बात उन्होंने मजाक में कही थी। वेजरा को टेकर ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपनी रिक्वेस्ट पर वापस लाए थे, जिससे वेजरा का डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर थोड़ा और सालों तक चल गया था और मिड 2000 में वे बिग डैडी वी के नाम से जाने गए थे। अब चलते हैं ईयर 1997 में। शॉन माइकल्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम में सबसे बदनाम थे और यहाँ टेकर का माइकल्स के साथ कन्फ्रंटेशन बैक स्टेज और रियल लाइफ का है। 90s में शॉन माइकल्स का अपना ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम था क्लिक और टेकर का ग्रुप हुआ था बोन स्ट्रीट क्रू और माइकल्स और टेकर अलग अलग ही रहते थे। क्लिक के मेंबर्स लॉकर रूम में इतने ज़्यादा जहरीले थे कि वे नए टैलेंट्स का जीना मुश्किल कर देते थे। बस एक टैलेंट या पर्सनैलिटी ऐसी थी जिससे वे उलझना नहीं चाहते थे और वे थे दी अंडरटेकर। और जब मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब हुआ था तो अंडरटेकर ब्रेट हार्ट के लिए विंस के अगेंस्ट तक चले गए थे और असली वजह वे जानना चाहते थे कि क्या वाकई में विंस और शॉन माइकल्स ने मिलकर ही ब्रेट हार्ट को धोखा दिया है।
और फिर टेकर ने ब्रेट को मॉन्ट्रियल इंसिडेंट होने के बाद कन्फ्रंट किया था और कहा था कि विंस से जाकर वे सच उगलवाए। फिर जब ऑस्टिन ने रॉयल रंबल 98 जीता था तो माइकल्स ने ऑस्टिन के अगेंस्ट टाइटल हारने से मना कर दिया था। तब टेकर ने खुद माइकल्स के हाथ को जोर से पकड़कर डराया था और कहा था कि तुम अपना टाइटल ऑस्टिन के अगेंस्ट हारोगे रेसलमेनिया 14 पर। तब माइकल्स की बैक भी इंजर्ड थी और डिस्क्वालिफिकेशन से माइकल्स टाइटल को अपने पास रखना चाहते थे और फिर वे WWE से सेमी रिटायर्ड होते और अपना WWE टाइटल को वेकेट कर देते। पर फिर भी माइकल्स ऑस्टिन से हारे रेसलमेनिया 14 पर और रेस्ट इज हिस्ट्री है। इसके 10-12 सालों के बाद टेकर और माइकल्स का रिलेशन एक मैच्योर तरीके से अच्छा हुआ था और रेसलमेनिया 25 और 26 पर दोनों ने ऑल टाइम क्लासिक मैचेस दिए हैं और प्रेजेंटली वे दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं प्रोफेशनल और पर्सनल लेवल पर। 2001 तक WWE ने WCW को परचेस कर लिया था और इन्वेजन एंगल में बहुत सारे एक्स WWE स्टार्स WWE में आए थे। पर यहाँ WWE ने बहुत गिने चुने WCW के बंदों को ही मेजर अपॉर्चुनिटीज़ देने की कोशिश करी हो और इनमें से एक थे DDP WCW के मेजर स्टार थे और WWE ने यहाँ पर DDP को एक स्टॉकर की गिमिक दी थी और उनका फ्यूड अंडरटेकर से करवाया गया था, जहाँ पर विंस मैकमैन का इंटेंशन क्लियर था कि वे WCW के बंदों को WWE के अगेंस्ट नीचे गिराएंगे। DDP अपने मैचेस से पहले खुद का एक क्रिएटिव डायरेक्शन रखते थे और वे खुद टेकर के पास गए थे और उन्होंने एक पेपर पर अपना पूरे मैच का डायरेक्शन लिखा था। तो टेकर ने उस पेपर को रैप करके डस्टबिन में फेंक दिया था क्योंकि टेकर खुद इतने ज़्यादा ईगो से भरे हुए थे कि उन्हें क्या करना है या नहीं उन्हें कोई नहीं समझा सकता। DDP को ट्रिपल एच ने भी वार्न किया था कि वे टेकर से उनके मैच को लेकर डिस्कस ना करे वरना इसका परिणाम बहुत खराब होगा। और DDP के मैचेस अंडरटेकर के खिलाफ पूरे वन साइडेड साबित हुए थे। इसके लिए बैक स्टेज पॉलिटिक्स और खुद विंस मैकमैन रिस्पॉन्सिबल थे। DDP को WWE ने यूटिलाइज ही नहीं किया था और WWE ने उन्हें लूजर बताया था। पर सालों के बाद टेकर की यूट्यूब चैनल 6 फीट अंडर में DDP अपीयर हुए थे और WCW के बारे में उन्होंने बात करी थी, पर पर्सनली उनके बीच कोई हेट नहीं है और प्रेजेंटली DDP WWE के लेजेंड्स कॉन्ट्रैक्ट में है। फिर आते हैं 2002 में। यहाँ पर WWE का पूरा डायमेंशन चेंज हो गया था और टेकर ने अपने कैरेक्टर को भी चेंज किया था और वे बाइकर के पर्सोना में थे और अब कंपनी यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को जोर शोर से पुश कर रही थी। लेसनर ने किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीता था और समर स्लैम में रॉक को हराया था और वे WWE के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गए थे और वे अभी तक की यंगेस्ट चैंपियन भी थे और उन्हें द नेक्स्ट बिग थिंग के नाम से WWE पुश कर रहा था। टेकर और लेसनर का फ्यूड भी यहाँ देखने को मिला था, जहाँ पर नो मर्सी के हेल इन अ सेल मैच में टेकर ने लेसनर को पुट ओवर किया था और 2003 में इनकी राइवलरी देखने को मिली थी। पर यहाँ लेसनर को UFC में जाना था और कंपनी में 2 साल रहने के बाद उन्होंने WWE को छोड़ दिया था। यहाँ विंस मैकमैन लेसनर और टेकर का रेसलमेनिया में मैच करवाने वाले थे, जहाँ पर टेकर अपने डेडमैन के कैरेक्टर में रिटर्न होते और दोनों का फेस ऑफ होता, पर ऐसा नहीं हो पाया। टेकर पर्सनली लेसनर से इस रवैये को लेकर परेशान हो गए थे क्योंकि टेकर ने ही लेसनर को मेन इवेंट सुपरस्टार बनाने में काफ़ी योगदान दिया था, जो पूरा वेस्ट हो गया था। ब्रॉक लेसनर एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल नेचर के इंसान है और उस टाइम पर वे अंडरटेकर की रिस्पेक्ट करते थे या नहीं ये कोई नहीं बता सकता, पर टेकर और लेसनर कुछ हद तक पर्सनली एक दूसरे को लाइक नहीं करते थे। फिर 2012 के एक UFC इवेंट पर अंडरटेकर आए थे, जहां पर लेसनर और टेकर का आमना सामना हुआ था एग्रेसिवली, जिसके बारे में खुद टेकर ने बताया था कि एक सेटअप था विंस के द्वारा जिससे लेसनर के WWE रिटर्न को हिंट किया जाता। पर 2015 में इनका मैच हुआ था रेसलमेनिया पे, जहां पर फाइनली लेसनर ने टेकर की स्ट्रीक को एंड किया था, जिसे हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं इसके 2 सालों के बाद। इंडिया में WWE की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही थी और एक इंडियन पर्सनालिटी ने WWE में ऐसी तबाही मचाई जो आज तक किसी दूसरे इंडियन ने WWE में नहीं किया था। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की शान द ग्रेट खली। खली ने WWE की व्यूअरशिप इंडिया में बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी और दोस्तों खली की लाइफ और उनके WWE करियर पर हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। खली ने WWE में डेब्यू किया था अप्रैल 2006 के स्मैकडाउन में, जहां पर टेकर वर्सेस मार्क हेनरी का मैच चल रहा था। जब खली की एंट्री हुई थी तो WWE में पहली बार किसी मॉन्स्टर्स आकृति को पहली बार व्यूअर्स ने देखा होगा। रिंग में घुसते साथ ही उन्होंने अंडरटेकर को टक्कर दे दी थी और उनका स्टेयर डाउन हुआ था और फैंस को टेकर के लिए डर लगने लग गया था कि ये मॉन्स्टर टेकर को डिस्ट्रॉय कर देगा। और खली ने टेकर के मूव्स को सेल नहीं किया था और एक चॉप खली ने टेकर को मारा था, फिर एक बिग बूट सीधे अंडरटेकर के खोपड़े पर और टेकर उठ नहीं पाए थे। इसके बाद खली को विंस ने मेगा पुश दिया था और जजमेंट डे पर टेलिंग पर ही था। वे खली को स्ट्रॉन्ग दिखा रहे थे और वे उनसे हार गए थे और फैंस को रियलाइज हो गया था कि खली बेटर इन रिंग वर्कर नहीं है। पर यहाँ हम खली को जायंट गोंजाल्विस से अगर कंपेयर करें तो खली उनसे काफ़ी आगे हैं पर्सनालिटी वाइज और बेसिक मूव्स खली के ज़्यादा इंप्रूव्ड है। पर टेकर ने खली को स्टेब्लिश होने में मदद करी थी। इसके बारे में खुद खली ने कई इंटरव्यूज़ में कहा है और उनका फ्यूड मेमोरेबल रहा था। टेकर करी थी और उनका WWE करियर भी अच्छा रहा था, जहाँ उन्हें 2021 हॉल ऑफ फेम पे इंडक्ट किया गया था, जो कि एक इंडियन रेसलर के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है।